कोल्ड ड्रिंक्स के लिए व्यवसाय की स्वतंत्रता और नियमों की ये लड़ाई क्या सही है? स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव क्या है? आइए जानें इस पॉडकास्ट में। कोल्ड ड्रिंक्स, जिन्हें शीतल पेय, कार्बोनेटेड पेय या सोडा के रूप में भी जाना जाता है, का स्वाद सभी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। मिठास और कार्बोनेशन का वह अलग सा मिश्रण, जिसमें एक अनूठा आकर्षण है जो सीमाओं और संस्कृतियों से परे है। स्टेटिस्टा के अनुसार कोल्ड ड्रिंक्स की सिर्फ 2 शीर्ष कंपनियां भी अपने विज्ञापनों पर सालाना लगभग 300 करोड़ से 400 करोड़ खर्च करती हैं। इन 2 शीर्ष कंपनियों का वार्षिक राजस्व लगभग 3000 करोड़ से 4000 करोड़ है, और यदि उनका बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन मापा जाए तो उन्हें G20 देशों की सूची में शामिल किया जा सकता है। इस तरह ये आय इन कंपनियों को संबंधित सरकारों के साथ साझेदारी स्थापित करवाकर अत्यधिक लाभ प्रदान करती हैं। ये कंपनियां गर्व से कह सकती हैं कि वे लाखों लोगों को विनिर्माण, बिक्री, वितरण और पुनर्विक्रय के कार्यों में रोजगार दे सकती हैं। हर साल दुनिया भर में लगभग 3500 करोड़ लीटर शीतल पेय बेचा जाता है, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष औसतन 50 लीटर की खपत होती है। इन पेय पदार्थों में ऐसा क्या है जो युवाओं और बूढ़ों की स्वाद कलिकाओं यानी टेस्ट बड्स को समान रूप से आकर्षित करता है? इनके इतने प्रभावी होने के प्राथमिक कारणों में से एक है इनकी विज्ञापन की प्रणाली और विपणन की शक्ति। कोल्ड ड्रिंक्स विश्व स्तर पर सबसे अधिक विज्ञापित और विपणन किए जाने वाले उत्पादों में से हैं, और उनके अभियान अक्सर युवा लोगों को लक्षित करते हैं। ये विज्ञापन कोल्ड ड्रिंक्स को मौज-मस्ती, उत्साहमयी प्रसन्नता और समाजीकरण से जोड़ते हैं, जिससे वे युवाओं के लिए अप्रतिरोध्य बन जाते हैं। यहाँ पर संदेश स्पष्ट है कि इन पेय पदार्थों का सेवन आपके जीवन के आनंद को बढ़ाता है। इस प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां अपने उत्पादों के प्रति आकर्षण पैदा करने में बहुत अधिक माहिर हैं। वे जो दिमागी खेल अपने विज्ञापनों में इस्तेमाल करते हैं, वे शक्तिशाली और सार्थक हैं। एक सामान्य सी युक्ति है भावनात्मक अपील। कोल्ड ड्रिंक्स के विज्ञापन उनके उत्पादों को आनंद, मौज-मस्ती, खुशी मनाने और मेल-जोल जैसी सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं। वे लोगों में यह धारणा बनाते हैं कि इन पेय पदार्थों के सेवन से उनका मिजाज बेहतर होगा और कुल मिलाकर उन्हें अधिक सुखद अनुभव होगा। इसलिए संवेदी अपील एक महत्वपूर्ण कारक है। कोल्ड ड्रिंक्स के पदार्थों का विपणन न केवल उनके स्वाद के लिए बल्कि उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले संवेदी अनुभव के लिए भी किया जाता है। विपणन अभियानों में गैस की ध्वनि, ताजा स्वाद और झंझनाहट से भरे बुलबुले प्रमुख हैं। भारतीय बाजार को गर्मियों में राहत देने वाले बाजार के रूप में लक्षित किया गया है। युवा और लोकप्रियता ऐसे विषय हैं जिनका अक्सर उपयोग किया जाता है। कई विज्ञापन युवा किशोरों की आबादी को लक्षित करते हैं। यह अपने उत्पादों को युवा संस्कृति, लोकप्रियता और सामाजिक स्वीकृति के साथ जोड़ते हैं। इनका संदेश ये है कि इन पेय पदार्थों को पीने से आप अधिक आकर्षक बनेंगे और भीड़ का आकर्षण बनेंगे। नॉस्टैल्जिया यानी गृहातुरता उनके शस्त्रागार में एक और उपकरण है। कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनियां बचपन या भूतकाल के मिले अनुभवों की भावनाओं को जगाते हुए पुरानी यादों के लिए एक निकास बिंदु बनाती हैं। कंपनियों के परिचित नारे, प्रतीक चिन्ह यानी लोगो या उनका अपने पुराने डिजाइन वापस लाना उपभोक्ताओं को अतीत के समय में वापस ले जा सकते हैं। मशहूर हस्तियां अक्सर स्क्रीन पर आकर उसकी शोभा बढ़ाती हैं और कोल्ड ड्रिंक्स के विज्ञापनों में उत्पाद का खुलकर समर्थन करती हैं, जिससे यह धारणा बनती है कि यदि आप इन उत्पादों का उपभोग करते हैं तो आप इन प्रभावशाली हस्तियों की तरह बनेंगे। प्रसिद्धि और दौलत का आकर्षण पेय पदार्थ की मांग के साथ जुड़ जाता है। आइए उन भारतीय हस्तियों पर नजर डालें जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स ब्रांडों का समर्थन किया है। भारतीय सिनेमा, खेल और मनोरंजन की जीवंत दुनिया में कई सितारों ने लोगों को इन पेय पदार्थों के प्रति आकर्षित करके अपना करिश्मा दिखाया है। ये समर्थन केवल विपणन रणनीतियां नहीं है, वे उद्योग का एक अभिन्न अंग हैं। हाल ही में
कुछ खेल हस्तियों ने कोल्ड ड्रिंक्स का प्रचार करने से इनकार कर दिया है। यह एक ऐसा चलन है जो विज्ञापनों के कारण चमक बनाम बोतल में सामग्री के बीच की बहस के साथ आगे बढ़ रहा है। सीमित समय की पेशकश यानी लिमिटेड टाइम ऑफर्स एक पारंपरिक मार्केटिंग यानी कि क्लासिक मार्केटिंग रणनीति है जो छूटने का डर यानी फोमो से चलती है। पेय पदार्थों की सीमित उपलब्धता वाले प्रचार अत्यावश्यकता और कमी की भावना पैदा करते हैं, जिससे लोगों को जल्दी से इनकी खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कंपनियां अक्सर अपने उत्पादों को स्वास्थ्य प्रभामंडल यानी हेल्थ हेलो देने का प्रयास करती हैं। वे कम कैलोरी या चीनी मुक्त संस्करणों को बढ़ावा देती हैं, जिससे कृत्रिम मिठास का उपयोग होने पर भी एक स्वस्थ विकल्प का आभास होता है। खाने की ज्यादा मात्रा और बंडलिंग यानी समूहित सौदे उपभोक्ताओं को उनके शुरुआती इरादे से अधिक खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो उनकी पैसा वसूल की इच्छा वाली नब्ज पकड़कर चतुराई से उस पर काम करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स का भी अपना काला पक्ष है। कई कोल्ड ड्रिंक्स पदार्थों को लेकर प्राथमिक चिंता इनमें होने वाली उच्च चीनी सामग्री के इर्द गिर्द घूमती है। इन पेय पदार्थों में चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है और अतिरिक्त चीनी का सेवन विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से मोटापा, टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग। जो मिठास हमें इतनी आकर्षक लगती है, उसमें संभावित स्वास्थ्य विस्फोटक भी छिपा होता है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स केवल खाली कैलोरी के लिए ही दोषी नहीं, बल्कि वे तरल कैलोरी के लिए भी अपराधी हैं। ये पेय पदार्थ चीनी से प्राप्त कैलोरी के अलावा बहुत कम या कोई पोषण मूल्य प्रदान नहीं करते हैं और इनका सेवन करने से तेजी से महत्वपूर्ण कैलोरी की मात्रा भी बढ़ सकती है, जिसके परिणाम होते हैं वजन बढ़ना और मोटापा, विशेषकर बच्चों और किशोरों में। एक और चिंता का विषय जो अक्सर अपनी छाया डालता है, वह है दांतों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। कोल्ड ड्रिंक्स पदार्थों में उच्च चीनी और अम्लता का स्तर दंतवल्क यानी टूथ इनेमल को नष्ट कर सकता है और दांतों में सड़न भी पैदा कर सकता है, जिससे मौखिक स्वास्थ्य यानी ओरल हेल्थ पर असर पड़ सकता है। यह एक ऐसी आशंका है जिसके कारण दांतों के डॉक्टर इन पेय पदार्थों के सेवन में संयम बरतने को बढ़ावा देते हैं। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किसी को भी यह आश्चर्य हो सकता है कि आखिर सरकारें कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री और खपत को नियंत्रित करने में अधिक सक्रिय भूमिका क्यों नहीं निभाती हैं। आखिरकार, यदि ये पेय पदार्थ ऐसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों में अपना हिस्सा दे सकते हैं, तो क्या इनके खिलाफ सख्त नियंत्रण नियम नहीं लागू होने चाहिए? हालांकि इसका उत्तर इतना भी सीधा नहीं है। सरकारें अक्सर इस क्षेत्र में धीरे से कदम रखती हैं और उपभोक्ताओं को अपने विकल्प चुनने की अनुमति देना पसंद करती हैं। यह सीधे तौर पर शामिल न होने का रवैया व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में विश्वास से उपजा है। यह विचार कि वयस्कों को वे जो भी उपभोग करते हैं उसके बारे में सूचित निर्णय यानी सोच समझकर निर्णय लेने की स्वायत्तता होनी चाहिए। इसके अलावा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी के सिद्धांत अक्सर प्रबल होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स निर्माताओं सहित निजी व्यवसाय अपने उत्पादों की बिक्री और उत्पादन के लिए स्वतंत्र हैं, जब तक वे संबंधित कानूनों और नियमों का अनुपालन करते हैं। इस दृष्टि से सरकार की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को उनकी ओर से विकल्प चुनने के बजाय सूचित विकल्प चुनने के लिए सटीक जानकारी तक पहुंच प्राप्त हो। कोल्ड ड्रिंक्स से संबंधित सरकारी नियम और दिशा निर्देश देश के अनुसार अलग अलग होते हैं, किंतु खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 भारत में प्राथमिक कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करता है। ये खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करता है और FSSAI की स्थापना का प्रावधान करता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खाद्य और पेय मानकों की देखरेख करने वाली देश की प्रमुख नियामक संस्था है। भारत में कोल्ड ड्रिंक्स से संबंधित कुछ प्रमुख नियम और दिशा निर्देशों में शामिल हैं FSSAI विनियम। FSSAI के पास कार्बोनेटेड पानी, कार्बोनेटेड फल पेय और अन्य शीतल पेय पर विशिष्ट नियम हैं।
ये नियम उचित सामग्री, लेबलिंग, डिब्बाबंदी और विज्ञापन प्रणाली को सुरक्षित करते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि शीतल पेय उपभोग के लिए अहानिकर हैं। FSSAI कीटनाशकों और संदूषकों सहित विभिन्न पदार्थों के लिए अधिकतम अवशेष सीमा यानी मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स निर्धारित करता है। शीतल पेय के निर्माताओं और वितरकों को सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा या FSSAI के साथ पंजीकृत होना होगा। डिब्बाबंदी और लेबलिंग उपभोक्ताओं को पोषण संबंधी जानकारी और सुरक्षा निर्देशों सहित उत्पाद के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए विनियम शीतल पेय की डिब्बाबंदी और लेबलिंग को नियंत्रित करते हैं। हालांकि लेबल पर दी गई सारी जानकारी उपभोक्ताओं को समझ में नहीं आती है। अधिकांश समय वे रसायन विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से सीधे रासायनिक नाम होते हैं। हर औसत दर्जे के शिक्षित व्यक्ति के लिए इस जानकारी का कोई मतलब नहीं है। डेटा व्याख्या के एक अन्य स्तर में रासायनिक नामों के परिणामों को स्वास्थ्य के साथ जोड़ना आसान नहीं है। इनमें संबंध बनाने के लिए एक पेशेवर वैज्ञानिक शोधकर्ता की आवश्यकता होगी। इसलिए चाहे लेबलिंग कितनी भी विस्तृत हो, औसत उपभोक्ता के लिए महत्वहीन है। BIS मानक भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स शीतल पेय की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक निर्धारित करता है। विनियम भारी धातुओं और सूक्ष्म जीव विज्ञानी संदूषकों सहित शीतल पेय में विभिन्न संदूषकों के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा प्रदूषक सीमाएं तय करते हैं। इस दृष्टिकोण के बावजूद कुछ सरकारों ने कोल्ड ड्रिंक्स के संभावित प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को स्वीकार किया है। उन्होंने मुख्य रूप से कराधान के माध्यम से इन चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। शक्कर युक्त पेय पदार्थों पर कर का उद्देश्य खपत को हतोत्साहित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। इसके अतिरिक्त कोल्ड ड्रिंक्स पदार्थों की पारदर्शी लेबलिंग, विपणन और विज्ञापन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए नियम लागू किए गए हैं, जिनका लक्ष्य है उपभोक्ताओं को जानकारी के साथ समर्थ बनाना और उन्हें अत्यधिक कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में अधिक जागरूक करना। इसलिए जब तक कोल्ड ड्रिंक्स के लिए बाजार में पसंद की स्वतंत्रता और विनियमन के बीच लड़ाई लड़ी जा रही है, सही विकल्प चुनने के लिए समझने योग्य जानकारी तक पहुंच संदिग्ध है। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।